बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सी विद एएस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे बीफ निहारी, वो भी बहुत शॉर्ट तरीके से कि जी आपका बीफ निहारी खाने का मूड हो रहा है, दिल चाह रहा है और जल्दी कैसे बन सकती है और बगैर टेस्ट के कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। कि टेस्ट पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं, कि टेस्टी भी और जल्दी भी बन जाए और आपको ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो आइए मैं आपको बताऊंगी कि आज आप कैसे बीफ निहारी बना सकते हैं, टेस्टी भी और जल्दी भी। तो ये मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है, बोनलेस है तकरीबन। ये तकरीबन तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है बीफ का और थोड़े बड़े पीस लिए मैंने इसके। अच्छी तरह मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे शॉर्ट तरीके से बनाएंगे हम इसको। ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें हम गोश्त में ऐड कर देंगे और कुछ भी और ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, बस इतना सा जिसमें ये कुक हो जाए। इतना सा पानी ऐड करना है कि जिससे ये कुक हो जाए और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालेंगे, बस प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और 15 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल कर लेना है। ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसमें हम ये तकरीबन आधी प्याली घी ऐड करेंगे। जो निहारी का असल टेस्ट है वो भी घी में ही आता है। अक्सर लोग जब तक ये घी मेल्ट होता है, ये देखें ये मैंने प्याज एक बड़े साइज़ का बारीक बारीक काट लिया है। तो घी मेल्ट करके इसमें हम प्याज डालेंगे, इसको मीडियम ब्राउन कर लेंगे। निहारी वैसे तो मटन की भी बनती है और कई लोग चिकन की भी बनाते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका बीफ निहारी का आता है वो शायद ही किसी और भी आता हो। तो ये प्याज हम मीडियम ब्राउन करेंगे। पहले हमारा प्याज तकरीबन मीडियम ब्राउन हो चुका है और उतनी देर में हमारा ये गोश्त भी तकरीबन कुक हो गया है। तकरीबन 85% मैंने इसको कुक कर लिया है, यानी गल गया है। तो बाकी जो 15% है वो इसमें हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे जी, ये इसकी फ्लेम को थोड़ा सा स्लो रखेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च और तकरीबन 1 पीस इसमें हम डाल देंगे दालचीनी का। 1 से 2 अदद हम इसमें डाल देंगे इलायची, बड़ी और छोटी। ½ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे नमक और 1 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब हम क्या करेंगे जी, इसको ये जो हमने इसमें गोश्त कुक कर लिया है, हम इस पानी हम इसमें अभी छोड़ देंगे और बोटियाँ हम ऐसे निकाल के इसमें डाल देंगे। पानी को ज़ाया नहीं करना, वो हम पानी में ऐड करेंगे। और अब जो हम इसमें करने जा रहे हैं वो ये है कि हम शॉर्ट तरीके से बना रहे हैं, इसलिए मैं इसमें यूज़ करूँगी शान का निहारी मसाला। आप कोई भी किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा पैकेट मैंने लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और इसके भूनने पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जितना अच्छा इसको आप भूनेंगे इसका इतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए जी तकरीबन मैंने 5 मिनट इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब हमने क्या करना है जी, ये जो पानी हमारा बच गया था गोश्त जिसमें हमने बॉयल किया था, इसको हमने इसमें ऐड कर देना है। ये देखें जी पानी मैंने सारा तकरीबन इसमें वो जो गोश्त वाला बचा था ऐड कर दिया है। अब हम जब तक इसको बॉयल आएगा तब तक हमने कुछ नहीं करना, पानी को बॉयल आने देंगे। और उतनी देर में हम क्या करेंगे, तकरीबन ये आधी प्याली मैंने आटा लिया है, इसमें पानी ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे जी। इसको तकरीबन बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और साथ साथ हमने ये जो आटा हमने मिक्स कर लिया पानी में, इसमें ऐड करते जाएंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे। चम्मच आपने हिलाते रहना है, रोकना नहीं, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे ऐसे बिल्कुल। और अगर आप ज़्यादा थिक पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा आटा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बस ऐसे इसको आप हल्का के ऐड करते जाएंगे और बस ऐसे मिक्स करते जाएंगे। 2 मिनट के लिए तकरीबन हम इसको ऐसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। और अब हम क्या करेंगे जी, इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे इसको बस। ये देखिए जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, कि खुशबू ऐसी आ रही है कि खुद ही आपकी भूख जाग जाएगी। ये देखिए जी, और इस निहारी की जो मेन चीज़ होती है, सीक्रेट चीज़ होती है, वो ये होती है कि ये देखिए कि इसकी बोटी बिल्कुल मलाई की तरह नरम होनी चाहिए, ना कि हार्ड हो, कि ऐसे हम इसको तोड़ें तो ये आराम से टूट जाए, इतनी नरम होनी चाहिए। अगर ये हार्ड होगी तो बिल्कुल भी निहारी अच्छी नहीं लगेगी। तो निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और ब्लैक पेपर वगैरह जो चाट मसाला है वो हम इसके ऊपर अभी से नहीं डाल रहे, वो आप लहदा से सर्व करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखें जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बीफ निहारी रेडी है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, 1-2 स्लाइस नींबू के डालेंगे और 1-2 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। आपने बहुत जगह से निहारी खाई होगी, लेकिन एक दफ़ा आप इस तरीके से बनाकर खाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इतना ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।